राहुल गांधी प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है? अगर नक्सली मारे तो उसको शहीद मन बोलते हैं तो उसको कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है? अगर नक्सली में मरा है तो उसको अगर बोलेगा शहीद हुआ है तो कैसा प्रधानमंत्री बन सकता है? नरेंद्र मोदी जी का काम तो अनुपम है। वो सारे देश में, सिर्फ देश ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात हैं और पूरे विश्व में जिस प्रकार से मोदी जी का डंका बज रहा है, इस चुनाव में भी वो साफ नजर आएगा। ये गुंडागर्दी नहीं है क्या? हर जगह में तो गुंडागिरी करता है। मोदी नहीं रहेगा तो देश बिक के खाएगा। सरकार वो एकदम ढीला ढाला था, इतना भी रास्ता नहीं बना था। माने कोई भी चलने लायक सिस्टम नहीं था। और अभी जो बना है बढ़िया बना है। और यही कहना चाहूँगा कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। मैं यहाँ से पखानजोर ने द मिनी बंगाल ऑफ छत्तीसगढ़ पखानजोर। इस वक्त हम जहाँ पर खड़े हैं आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे लिखा है हमर पखानजोर। और यहाँ पर आने का जो हमारा मकसद है वो यही है क्योंकि यहाँ पर जो आबादी है बंगाली आबादी 50 से 60% है और 50 से 60% वोट ही यहाँ से पड़ते हैं। तो जो कांकेर लोकसभा क्षेत्र है उसका जो प्रभाव है वो इस विधानसभा जो क्षेत्र है यहाँ का उससे ज़्यादा पड़ता है। ये अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में ही आता है पखानजोर। तो यहाँ पर जो वोट पड़ते हैं 50 से 60% वोट वही तय करता है कि किसकी सरकार बनेगी। तो एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र ये है पखानजोर। तो यहीं पर हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों का जो झुकाव है किस सरकार की तरफ है और किस सरकार को वो लाना चाहते हैं। तो एक अंकल मेरे साथ खड़े हैं पहले से ही। क्या नाम है अंकल जी आपका? वरुण कुमार घोष। अच्छा, कहाँ से हैं आप? यहीं पखानजोर से है। अच्छा, पखानजोर में कहते हैं कि पखानजोर से जब वोट पड़ता है ना तो सरकार बनती है। तो आप ये बताइए यहाँ के लोगों का जो झुकाव है किस सरकार को वो लाना चाह रहे हैं? बीजेपी, मोदी, हिंदू। क्यों हिंदू क्यों बोला आप? हिंदू तो बड़ा देश है ना। हिंदू देश हिंदू नहीं बोलेगा क्या मुस्लिम बोलेगा? मतलब मोदी और हिंदू ये आपने एक साथ बोला? मोदी और हिंदू। मोदी और हिंदू। हाँ, बस एक ही बात। तो मोदी है तो हिंदू है? हाँ, मोदी है तो हिंदू है। क्यों कांग्रेस हिंदू नहीं है क्या? कांग्रेस हिंदू है। राहुल गांधी तो हिंदू को गाली देता है। अच्छा, हिंदू को गाली देता है? हिंदू का गाली देता है हर हमेशा। बोलेगा गाली? आप माता है, आपका सामने बोलना ठीक नहीं है। वो जैसा गिंदा गिंदा सब तो निकलता है। आप माता है ना, आपको सामने बोलना ठीक नहीं है, इसलिए नहीं बोलेगा। अच्छा, जैसे एक भाषा बोल देता है। अमेरिका बोल के बोलेगा हमारा सरकार बनेगा, हिंदू राष्ट्र को मुस्लिम देश बनाएगा। मुस्लिम देश बनाने हाँ, और बोल रहा है शिवाजी पार्क महाराष्ट्र, वहाँ बोलता है हमारा लड़ाई हिंदू से है। हिंदू एक शक्ति है ना, हिंदू से हमारा लड़ाई है, यही बोलता है। तो कांग्रेस कहती है कि हिंदू से हमारा लड़ाई है और बीजेपी कहते हैं कि हिंदू की तरफ हम रहेगा। ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए आप बीजेपी चुनते हैं? हाँ, इसलिए बीजेपी चुनता है। अच्छा, कांग्रेस की सरकार तो ये भी कहती है कि बीजेपी बस राम मंदिर पर वोट ले रही है, काम कुछ नहीं किया बीजेपी ने। कौन बोलता काम नहीं किया? बहुत काम किया, बहुत। कौन सा काम आपका चाहिए? कौन? देखिए, किसान का खेती का पैसा, किसान का चावल का पैसा, किसान का रोजगारी का पैसा, कौन सा काम आपका चाहिए बोलिए? पखानजोर में क्या क्या मुद्दे रहे हैं जिन मुद्दों पर वोट डालते हैं आप लोग? मुद्दा इधर अच्छा काम हो रहा है और आगे होगा, बस यही। बीजेपी आएगी फिर से? फिर आ गया या और क्या? आ गया। हमारा अंतागढ़ विधानसभा में 75 से 80% वोट मिलेगा बीजेपी को। अच्छा, यही मैं बोल सकता हूँ। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? मनोरंजन राय। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं तो जगदलपुर के हैं। ये बताइए कि यहाँ से क्या क्या मुद्दे हैं आप लोगों के जिन पर वोट डाल रहे हैं लोग इस बार? देखिए, यहाँ का मुद्दा तो बहुत कुछ है। सबसे पहले तो यहाँ जो कांग्रेस जो 5 साल यहाँ राज किया, 5 साल में पूरा पखानजोर बेल्ट पूरा पिछड़ा हो गया। यहाँ जो भी विकास, जो भी रोड दिख रहे हैं ना, ये पूरा बीजेपी का रमन सिंह का कार्यकाल का है। और आज भी 5 साल जो कांग्रेस के एक बार देख के यहाँ देख लिया, पूरा पछता है। 5 साल पूरा इन लोग पीछे हो गया। अभी का टाइम जो पूरा एरिया में घूमे, पूरा घूमने से दिखाई ये सबका मतलब जाहिर किया जो मतलब आगे पूरा फिर बीजेपी दे रहा है। कहीं कहीं जगह में तो 99% वोट बीजेपी को गिरेगा। मतलब जितना मतलब 90% वोट गिरेगा तो आपको समझ लीजिए 90% का 90% वोट बीजेपी को गिरेगा, डालेगा। ये अपना इस चीज का आप लोग गारंटी ले रहे हैं? गारंटी है। तो जमीनी स्तर पर काम पहुंचा रही है बीजेपी की? बीजेपी का तो पहले से भरोसा है इनका पर बीजेपी को, तभी तो बीजेपी को देंगे। बीजेपी पखानजोर के लोगों को भरोसा है? भरोसा है बोल के तो देंगे। यहाँ तो आज तक जो
50 साल कांग्रेस जो सरकार था, यहाँ भी 60 साल पहले बंगाली लोगों को बैठाया गया। 50 साल तक एक काम नहीं हुआ, वही मट्टी का रोड और वही कीचड़ पूरा इसी घूमते थे। उसके बाद नमन सिंह का सरकार में 15 साल में जितना रोड दिख रहा है उनका कार्यकाल में हुआ है। तालाब से गहरीकरण से लेकर हुआ था, अब ये 5 साल में कुछ काम नहीं हुआ, इसलिए फिर। ठीक है, आपका क्या नाम है? सुकांत विश्वास, आप कहाँ से हैं? पखानजूर से, किसान है। अच्छा, यहीं से हैं आप? जी। अच्छा, ये बताइए, ये पूरा बंगाली इलाका है, 50 से 60% बंगाली है यहाँ पर। कितना कितना यहाँ पर विकास हो रहा है और किस सरकार में आपको विकास नज़र आया? आप अपने उसके हिसाब से बताइए, कम्युनिटी के हिसाब से। विकास के मामले में तो भारतीय जनता पार्टी विकास, आज रोड कुछ नहीं था, रोड बने हैं, जैसे सड़क के काम हुआ है, विकास कहीं भवन बने हैं, स्कूल बने हैं, कुछ नहीं था यहाँ। कांग्रेस सरकार इतना दिन से राज किया, 70 साल में कोई काम नहीं किया। अच्छा। जो विकास किया भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। तो आपको लगता है कि जो यहाँ का वोट है ज़्यादातर बीजेपी की तरफ जाएगा? जी जी, क्योंकि किसान के मामले में अगर काम किया तो भारतीय जनता पार्टी किया है। 3100 रुपया देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी किया। जैसे किसानों को 2100 कुंटल धान लेने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी किया। मातृवंदना का काम किया तो 1000 रुपया भारतीय जनता पार्टी किया। कांग्रेस सरकार खाली फोकला के काम करने के काम किया है। अच्छा, तो जो राहुल गांधी भी आए छत्तीसगढ़ में, आकर बोल रहे हैं कि 8000 भी देंगे और भी काम करने की बोल रहे हैं। भूपेश बघेल की सरकार कैसी थी? इन सब चीज़ों पर कुछ बताइए। कांग्रेस सरकार तो राहुल गांधी पखानजूर में आए थे एक बार। आने के बाद उनको कहना था कि बेरोजगारों को 2500 रुपये दिया जाएगा। आज तक कभी 2500 रुपये नहीं दिए। हिसाब किया तो कम से कम 3 से 4 लाख रुपया उनको पहले देना चाहिए। कर्ज माफ के लिए बोले थे, आज तक कर्ज माफ नहीं हुआ है छत्तीसगढ़ में। अच्छा, तो बीजेपी करेगी क्या? बीजेपी बिल्कुल कर रही है। किसान के जो वादा किया 3 महीना में निभा रहे हैं। हम किसान खेती है, हमको धान के पैसा मिल चुका है। 2100 रुपये धान देने के वादा किए तो वो भी पूरा कर चुके हैं। वो पूरा कर चुके हैं बीजेपी? जी, जो वादा किया पूरा कर चुके हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? अजय कर। अच्छा, अजय अजय कर। अजय कर जी। आप भी पखानजूर में ही रहते हैं? जी, पखानजूर में। अच्छा, पखानजूर में इतने सालों में कितना बदलाव देख रहे हैं और पखानजूर के क्या क्या मुद्दे हैं जिन पर जनता वोट डालती है? बीजेपी सरकार आने के बाद से तो अपना रोड घाट सब ठीक हो गया है और उन्होंने सबसे ज़्यादा किसानों के मुद्दे पे ध्यान दिया है। किसान हो चाहे कोई महिलाओं के तरफ सबके विकास के लिए ध्यान दिया है। लेकिन क्या है, कांग्रेस के जो सरकार था वो कभी ध्यान नहीं दिए थे। कांग्रेस ध्यान नहीं दिया? जी नहीं दिया था। किसानों पर ध्यान नहीं दिया था? नहीं, किसानों पैसा वगैरह कुछ नहीं दिया कांग्रेस ने? नहीं जी। भूपेश बघेल सरकार में कैसी चल रही थी सरकार वो एकदम ढीला ढाला था, इतना भी रास्ता नहीं बना था। माने कोई भी चलने लायक सिस्टम नहीं था। और अभी जो बना है बढ़िया बना है और यही कहना चाहूँगा कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हम उनको। जी। चलिए, तो इसी पर तो विपक्ष बीजेपी को घेर लेता है कि ये तो सिर्फ हिंदू के नाम पर वोट लेते हैं, राम मंदिर का नाम पर वोट लेते हैं और जो सुविधाएं हैं वो कुछ दे नहीं रहे हैं लोगों को, सिर्फ राम मंदिर बना दिया और वोट मिल जाएगा। ये सब इनका कहावत है और कुछ नहीं है। कांग्रेस का जो सरकार है वो खाली कहना जानता है और कुछ नहीं जानते हैं। जमीनी स्तर पर काम कौन करता है? जमीनी स्तर पर तो हमारे बीजेपी सरकार कर रही है, मोदी सरकार। मोदी सरकार। जी। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? सुब्रत विश्वास। अच्छा, आप भी पखानजूर से ही है? नहीं, मैं जगदलपुर से हूँ। जगदलपुर से। जी। तो पखानजूर में आप क्या कर रहे हैं और यहाँ पर आप क्या क्या मुद्दे देखते हैं जिस पे लोग वोट डाल रहे हैं और कितना बदलाव आपने देखा है सरकार? देखिए, यहाँ पे मेरे रिलेटिव है, मैं यहाँ पे घूमने के लिए आया हूँ चूँकि हमारे यहाँ का तो इलेक्शन हो गया है। और यहाँ पे अब तक मैं जिस भी क्षेत्र में गया हूँ, सारे क्षेत्र में मुझे ये लगा है कि जो बंगाली गांव है, जो अन्य जो गांव हैं इस क्षेत्र में, जो हमारे एसटी परिवार हैं, लगभग 90% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को लोग क्यों चुन रहे हैं? ऐसा क्या किया है भारतीय जनता पार्टी ने जो भूपेश बघेल अपनी सरकार में नहीं कर पाए? देखिए, जनता का जो विश्वास है वो भूपेश बघेल अर्जित नहीं कर पाए और नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में जो भारत देश के लिए काम किया है, चाहे वो अभी जैसे आप पूछ रहे थे कि कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं कि धर्म के लिए, भारतीय जनता पार्टी सारे क्षेत्र में, चाहे वो देश के विकास के लिए हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, एक विज़न है भारतीय जनता पार्टी के पास कि इस देश को किस प्रकार से आगे ले जाना है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। और धार्मिक क्षेत्र वो एक अलग विषय है, उसके लिए देश की जनता तो हमेशा आगे रही है क्योंकि भारत एक हिंदू राष्ट्र है।
इसमें अन्य धर्मों के लोग भी हैं जिसका सम्मान भारतीय जनता पार्टी भी करती है। लेकिन आप अगर इस क्षेत्र में जैसे मैंने घूमा तो पिछले 5 वर्षों में इस क्षेत्र में यहाँ पे किसान बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे छोटे छोटे जो डैम हैं वहाँ पे बहुत काम की ज़रूरत है। जो कांग्रेस की सरकार है किसी किसानों के लिए सिर्फ 2500 रुपये धान खरीदने का काम उन्होंने किया, लेकिन उसकी जो अंतर की राशि थी वो भी 4 बार में देने का काम कर रही थी। उस समय में बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे बारदाने की समस्याएं थी, किसानों को बारदाना कई बार लाना पड़ता था। खाद की समस्या थी, समय पे किसानों को खाद नहीं मिल रहा था। अब देखिए ये 3 महीने का समय, अभी भाजपा की सरकार लगभग 3 महीने से कुछ थोड़ा ज़्यादा समय हुआ है। इस पीरियड में यहाँ पे जितने भी किसान हैं, किसी भी किसान को किसी प्रकार की खाद की समस्या नहीं हुई। आप अगर यहाँ इस क्षेत्र में घूमेंगे तो आपको चारों ओर मक्का का फसल नज़र आएगा। तो मक्के के फसल के लिए चाहे यूरिया हो, चाहे DAP हो, चाहे पोटास हो, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। सारे चीज़ की पूर्ति सरकार ने बहुत ही बेहतर ढंग से किया है। और विष्णुदेव साय ने आते ही कमान संभाली है और इन सब कानून का जो कार्य है इन पर ध्यान दिया है। देखिए ये आप किसी भी जनता से पूछेंगे ना, ये इसका जवाब देगी कि इन बहुत ही कम समय में जो बड़ी बड़ी घोषणाएं थी उसको तो पूरा करने का काम किया। चाहे मातृत्व वंदन योजना के तहत 1000 रुपये देने का काम था, 3100 रुपये में धान खरीदी का काम था, उसका भी भुगतान हुआ है। बार देने की समस्या इस धान खरीदी के समय में नहीं हुई है। और चाहे बहुत ही, चूँकि आचार संहिता भी लग गया और इस पीरियड में उन्होंने जो काम किया है, जनता ये मान रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्व की जो कांग्रेस की सरकार थी उससे बेहतर है। और नरेंद्र मोदी जी का काम तो अनुपम है, वो सारे देश में, सिर्फ देश ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात हैं। और पूरे विश्व में जिस प्रकार से मोदी जी का डंका बज रहा है, इस चुनाव में भी वो साफ नज़र आएगा। जी चलिए, पंखाजूर से आपको क्या लगता है, कौन सरकार आनी चाहिए, किसकी तरफ आपका ज़्यादा झुकाव? हमारा तो देखिए बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम आगे भी आना चाहिए बीजेपी सरकार। बीजेपी क्यों आना चाहिए, क्या काम कर रहे हैं? हमारा चारों तरफ नज़र दे रहा है, हमारा अच्छे के लिए काम कर रहा है। जैसा देखिए वो जो DAP खत्म मिलता था कि 1800-1700 में, अभी इसको 600 रुपये इसको पैकेट दिया, लिक्विड पैकेट 1 एकड़ का स्प्रे में हो जाता है। तो हमारा फ़ायदा कितना आ जाता है, 1700 में 1000 रुपये फ़ायदा आ जाता है। अच्छा, 1000 का फायदा हो रहा है। तो ये यूरिया खाद तो मिलता है मार्केट पे, कभी कभी कहा भी 400 ले जाते हैं, तो वही भी आ गया अभी कितना में, 250 में लिक्विड आ गया। तो हमारा चारों तरफ धान भी खरीद रहा है, अच्छा, किसान को भी कोई परेशानी नहीं है। सोसाइटी में जैसा देखे कांग्रेस का सत्ता में जो था 100 बोरा धान दिया तो 70 बोरा उन्होंने दिया था नया बोरा, और किसान को देना पड़ा 30 बोरा, अपना जेब से देना पड़ा खरीद के। तो यहाँ पर आपका घाटा हो रहा था? हाँ, यहाँ पर हमको घाटा हो रहा था। और सरकार से ये हमारा बीजेपी सरकार अच्छा लग रहा है, बीजेपी आना चाहिए। तो ये जो 5 साल में भूपेश बघेल कर रहे थे, उससे आप लोगों को 1% भी फायदा नजर नहीं आया? नहीं, उनका फ़ायदा नहीं जाने, वो फ़ायदा उनका हो गया। जैसे हमारा जो बेघर था वो भी 16,000 जैसा बेघर हमारा क्षेत्र में नहीं बांटा। अच्छा, जिसके नाम पे आया उसको भी नहीं मिला घर। और अभी जो हमारा विष्णुदेव साई सरकार बैठा है, अभी घर बहुत ही आ गया, नाम सबका लिस्ट में आ गया, हाँ सबका नाम आ रहा है। अभी तक चालू नहीं है काम, नाम सबका आ गया। महतारी वंदना योजना का जो लाभ है आपकी महिलाओं को घर में मिल रहा है? हाँ, हमारा घर में हमारा महिला को 2 बार मिल गया, महिला को। हाँ, और धान का भी पूरा एक साथ पैसा मिल गया। अच्छा, ये पखानजूर से क्या क्या मेन मुद्दे रहे हैं आप लोगों के शुरू से, जिन पर आपको लग रहा है कि बीजेपी काम कर रही है, कांग्रेस ने काम नहीं किया? देखिए हमारा पखानजूर क्षेत्र में जैसा हम लोग किसान हैं, सार का बहुत ही परेशानी हो जाता था सार के लिए। तो हमारा जो लिक्विड निकाल दिया वो हमारा सुविधा हो गया। कांग्रेस सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया है। अच्छा, बीजेपी सरकार हमको आना चाहिए। इस बार लगता है आएगा? हाँ, एकदम 100% बीजेपी सरकार आएगा। बीजेपी आएगी। बीजेपी। चलिए ठीक है। पखानजूर में क्या क्या जनता के मुद्दे हैं जिनको सोचकर आप वोट डालने वाले हैं? बीजेपी इस साल आने वाला है, मेरे को भी लगता है माहौल के हिसाब से। अब मुद्दे तो बहुत कुछ है, जैसे बीजेपी हिंदू पार्टी के हिसाब से इस बार मेरे को लगता है कि बीजेपी के आएगा। हिंदू पार्टी के हिसाब से क्यों? काम के हिसाब से क्यों? नहीं, काम तो फिलहाल ठीक ही कर रहा है बीजेपी पार्टी, ठीक है। अभी तक कांग्रेस पार्टी तो उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है वर्तमान समय में, और लहर को हिसाब से मेरे को लगता है कि बीजेपी पार्टी आएगी इस बार। आपका नाम क्या है? सतीश। अच्छा, आपको लगता है कि इस बार बीजेपी जीत रही है कि कांग्रेस? क्या बताऊंगा। कोई एक बताइए जो आपको पसंद है, आपको लगता है कि ये पार्टी काम करती है? हाँ, बीजेपी पार्टी करता है। बीजेपी करता है काम? कांग्रेस नहीं करता? कांग्रेस नहीं करता है, गुंडागिरी करता है। गुंडा
कर दिया हाँ। होता है। अच्छा, तो ऐसा क्या लगा आपको जो लगा कि गुंडागर्दी हो रही है, कांग्रेस सरकार काम नहीं कर रही है? यहाँ भी मारपीट हो गया, किसी को खत्म कर दिया, गुंडागर्दी नहीं करता है तो किसको मारा? ये तो इसका विकास को मारा, विकास अच्छा राय को, ओसिम राय को मारा। अच्छा, ये गुंडागर्दी नहीं है क्या? हर जगह में तो गुंडागिरी करता है। मोदी नहीं रहेगा तो देश बिक के खाएगा। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं मोदी नहीं रहेगा तो देश ही बिक जाएगा। कांग्रेस ने 70 साल में क्या कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, घंटा किया वो, क्यों आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं किया करके तो। राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो? वो तो मुसलमान है, थोड़ी चलेगा। जब हम- राहुल गांधी मुसलमान है? आओ, अच्छा, मोदी हिंदू है? मोदी हिंदू है। हिंदू है, अच्छा। आप बताइए, राहुल गांधी मुख्य प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते? राहुल गांधी प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है? अगर नक्सली मारे तो उसको शहीद मन बोलते हैं तो वो कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है? अगर नक्सली में मरा है तो उसको अगर बोलेगा शहीद हुआ है तो वो कैसा प्रधानमंत्री बन सकता है? अच्छा, तो मतलब वो देश विरोधी बात करते हैं। देश विरोधी बात करते नहीं तो क्या है? अगर नक्सली खत्म हुआ उसको बोलता है ये शहीद हुआ है, इसको संविधान शोक व्यक्त करता है, तो सैनिक मरा तो उसको शोक व्यक्त नहीं करता है, तो उसको वो देश विरोधी नहीं है तो क्या है? प्रूफ मांगता है, प्रूफ दो। अभी नक्सली मरा है उसको बोलता है जांच होना चाहिए, उसको मतलब जांच होना चाहिए, उसके लिए शहीद हुआ है बोल रहा है, तो वो देश विरोधी नहीं है तो क्या है? वो देश भक्ति है क्या? देशभक्त है क्या? तो वो प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं? बनने का लायक नहीं है। नहीं है। नक्सलियों का कितना प्रभाव रहा है यहाँ पे? यहाँ पे तो नक्सली प्रभावित है ही है। जब तक कांग्रेस सरकार था तब तक नक्सली प्रभाव और तेज था, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं किया है। अभी बीजेपी शासन आया तो कार्रवाई जब कर रहा है वो बोल रहा है शहीद हुआ है, कांग्रेस बोल रहा है शहीद हुआ है। अच्छा, कांग्रेस की सरकार थी तो नक्सली प्रभाव इतना था कि आम जनता को परेशानी होती थी? हाँ, आम जनता का प्रभाव होता था लेकिन तकलीफ होता था, उसका कोई कार्रवाई नहीं करता था। अभी जो कार्रवाई कर रहा है, जो नक्सली को मार रहा है उसको बोल रहा है कि ये शहीद हुआ है। तो अच्छा, जो बीजेपी है, बीजेपी नक्सलियों को हटाने का और मारने का काम कर रही है, तो इसलिए आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार रहना चाहिए, नक्सलियों से निजात दिला। हाँ, नक्सली के खिलाफ जो लड़ रहा है वो जरूरी है। देश का विरोधी जो देश का आतंक है उसको हटाने के लिए बीजेपी जरूरी है। बीजेपी हटा रहा है, कांग्रेस उसको साथ दे रहा है। हाँ, तो आपको लगता है कि सिर्फ एक बीजेपी पार्टी है जो आतंकवाद से और नक्सलियों से छुटकारा दिला? हाँ, एक आतंकवाद से छुटकारा देने वाला एक बीजेपी है और हिंदूवादी पार्टी जो है वो बीजेपी पार्टी ही है। हिंदूवादी पार्टी? हाँ, हिंदूवादी पार्टी बोले तो बीजेपी है। बीजेपी है। कांग्रेस में हिंदू है तो सब, राहुल गांधी हिंदू है, सबसे बड़े हिंदू। कौन बोल रहा है राहुल गांधी हिंदू है? राहुल गांधी खुद को तो, राहुल गांधी का दादाजी कौन है? फिरोज खान है राहुल गांधी का दादाजी, तो कैसे बोलता है हिंदू है? नहीं, वो तो जनेऊ भी पहनते हैं ना राहुल गांधी। तब उसका दादाजी कौन है? फिरोज खान है। तो फिरोज खान जब उसका दादाजी है तो वो कैसे हिंदू हो सकते हैं? आप थोड़ा बताइए मेरे को। मेरा दादाजी अगर खान होगा तो मैं कैसे हिंदू हो सकता है? आप थोड़ा बताइए इसको। तो ये अपने आप को हिंदू क्यों बताते हैं फिर? बताता है देखवा हिंदू, तो कोई भी बोल सकता है हम देखवा हिंदू है। मैं भी तो बोल सकता है मैं ब्राह्मण है, मैं शूद्र है, लेकिन मैं भी तो बोल सकता है मैं ब्राह्मण है, लेकिन थोड़ी है मैं ब्राह्मण। तो ऐसे राहुल गांधी कुछ भी बोलेगा वही मानेंगे क्या? अच्छा, तो जैसे कि ये कांग्रेस सरकार बोलती है कि आप कह रहे हैं कि हिंदूवादी पार्टी है मोदी की पार्टी बीजेपी, तो क्या मुस्लिम विरोधी पार्टी भी आपको लगती है बीजेपी? नहीं, बीजेपी क्या बोल रहा है? मैं सबका साथ सबका विकास बोल रहा है। तो अभी जो उन्होंने जो किया है वो सबके लिए किया ना, सबके लिए किया है। वो तो ऐसा नहीं कि अभी कांग्रेस ने क्या घोषणा किया है? अगर कांग्रेस सत्ता में आएगा तो मुस्लिम बोर्ड बनाएगा, लॉ बोर्ड बनाएगा, ये तो घोषणा पत्र में दिया है। तो वो मुस्लिम का साथ दे रहा है ना, किसी का व्यक्तिगत लॉ बोर्ड बनाएगा, वो ऐसी तो नहीं बनाएगा। बोला नहीं जो हम हिंदू मुस्लिम के लिए सबके लिए लॉ बोर्ड बनाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं बोला है। तो वो तो मुस्लिम का साथ दे रहा है। तो अच्छा, आप कह रहे हैं कांग्रेस मुस्लिमों का साथ देती है, एक बीजेपी इकलौती पार्टी जो हिंदुओं को देख रही है। हिंदू का देख रहा है, सबको दिख रहा है, वो सबको दिख रहा है। लगता है इस बार फिर से जीतेंगे? हाँ, मोदी ऐसा अभी तो जीतेगा ही जीतेगा। विष्णुदेव साय कैसा काम कर रहे हैं आप लोग? विष्णुदेव साय अभी जो मोदी गारंटी का जो दिया है सब मतलब 80% तो पूरा ही कर दिया 3 महीना में। 3 महीना में। और कांग्रेस घोषणा किया था यहाँ 2 लाख तक कर्जा माफ करेगा। वो क्या किया है? सिर्फ आदिम जाति सेवा सावकारी का माफ किया है,
स्टेट का कितना 10% 12% माफ़ किया है, तो ऐसी घोषणा तो नहीं किया ना, ऐसा काम तो नहीं किया, जो किया है पूरा किया है। भूपेश बघेल कैसा काम कर रहे थे? भूपेश बघेल वही तो बोल रहा है ना, भूपेश बघेल का सरकार में बोला था 2 लाख रुपया तक हम कर्जा माफ़ करेंगे, सिर्फ आदिम जाति जिला आदिम जाति सभा भूपेश बघेल सरकार ने मतलब नहीं किया। चलिए ठीक है, एक दो और लोग हैं, इनसे भी बात कर देंगे। आप अपना नाम बताइए। प्रकाश दास, अच्छा, आप भी यहीं से हैं, लोकल पखानजूर? पखानजूर का हूँ। अच्छा, जैसे ये बोल रहे हैं कि बीजेपी पार्टी जो है काम कर रही है, कांग्रेस ने काम नहीं किया था क्या? कांग्रेस वादा किया है, वादा को कहाँ निभाए, नहीं निभाए। कहाँ निभाए। भूपेश बघेल तो कह रहे हैं कि मैंने किसानों के लिए बहुत काम किया है, और जो नारा लेकर आए थे उसको भी उन्होंने, उस पर भी बहुत काम किया। वो तो कह रहे हैं, लेकिन किया कहाँ, नहीं किया ना। मैं तो पखानजूर में रहता हूँ, मेरा पैदाइश से यहाँ पे है, लेकिन देखा नहीं उतना काम, कैसे बोलेंगे। बचपन से बड़े हो गए, काम नहीं देखा हूँ। अच्छा, रमन सरकार थी जब 15 साल रही यहाँ पर, तो तब क्या हो रहा था? नहीं, बहुत बढ़िया काम था। तब बढ़िया था। उस वक्त क्या क्या हुआ? उस वक्त तो बहुत योजना हुआ है, बहुत काम हुआ है, गरीबों को अच्छा सहायता किया है। बीजेपी पार्टी जो है गरीबों को लेकर चलता है, सभी को लेकर चलता है। अच्छा, ये जो पखानजूर इलाका है, मैंने सुना है यहाँ से तख्ता पलट होता है, सरकार किंग मेकर एक तरीके से आप लोगों को बोला जाता है पखानजूर की जनता को, तो ऐसा होता है कि आप लोग जिस पार्टी को चुनते हैं वो बन जाती है? ऐसा तो अभी तक तो ऐसा कोई चुना नहीं, लेकिन वैसा बोलने वाले बोलते हैं, लेकिन जो हम लोग जो पब्लिक जो वोट देते हैं सभी के ऊपर रहते हैं, कौन अच्छा काम कर रहे हैं, कौन गलत काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। फिर ये जो नक्सली हमला हुआ है, पहले भूपेश बघेल के सरकार जो 5 साल जो उनका सरकार किया, मतलब कार्यकाल में थी, तो उस समय नक्सली हमला उतना वो नहीं था। और अभी जो बीजेपी पार्टी जो आए हैं, और जंगल वाले को थोड़ा सबक दे रहे हैं। अच्छा, कम किया है नक्सली हमला। हाँ, नक्सली हमला अच्छा काम किया है, लेकिन उसके लिए भी विरोध है। कांग्रेस पार्टी उसके भी विरोध में है। भी विरोध में है। नक्सलियों को मार रहे हैं तो उसका भी विरोध कर रहे हैं। जो अभी जो काका बोल रहे हैं, लगता है फिर से बनेगी बीजेपी सरकार? लगता तो है, अभी पब्लिक के ऊपर है। पब्लिक के ऊपर। चलिए ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पखानजूर में ये जो चौक पर मैं खड़ी हूँ ना, ये यहाँ पर लोकल तमाम लोग आते हैं और यहाँ आके बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं, नाश्ता करते हैं, क्योंकि यहीं पर तमाम लोग मुझे मिल गए बात करते करते ही। तो सब लोग यहीं के हैं, पखानजूर के और आसपास के इलाके के भी हैं, जो कि यहीं रहते हैं और बचपन से लेकर अभी तक देख रहे हैं कि क्या डेवलपमेंट किस सरकार में हो रहा है। तो इन लोगों का यही कहना है, जो बंग समुदाय, इनको बोलते हैं बंग समुदाय के लोग यहाँ पर लगते हैं, जो 50 से 60% बंगाली वोटर्स यहाँ पर है। तो इन लोगों का यही कहना है कि बीजेपी सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है और आने वाले टाइम में हम चाहते हैं कि बीजेपी सरकार रहे। और देखिए, मेन मुद्दा यहाँ पर यह है कि ये लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी हिंदूवादी पार्टी है और हम उसी पर ही वोट डालेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा जो है मुसलमानों का साथ दिया है और कहा है कि हम मुसलमानों का भला करेंगे। और अपने मैनिफेस्टो में भी उन्होंने इस तरीके की बातें लिखी है। और राहुल गांधी को तो उन्होंने मुसलमान ही बता दिया और कह रहे हैं कि राहुल गांधी कभी भी हिंदुओं का भला नहीं कर सकते जितना मोदी सरकार कर सकती है। तो यहाँ पर जो बीजेपी के लिए वोट डाल रहे हैं वो हिंदूवादी पार्टी के नाम पर वोट डालेंगे। और लोगों का यही कहना है कि हमारा भला भी हो रहा है, नक्सलवादी हमले कम हो रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर काम दिख रहा है, राशन पानी सब हमारे पास टाइम से आ रहा है और सड़कों का निर्माण है वो भी यहाँ पर अच्छे तरीके से हो रहा है, जो कि कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार में नहीं कर पाई है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं मनीषा, हेडलाइंस इंडिया।